दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है कैबिनेट मीटिंग को लेकर। जैसा कि आपको बताया गया था कि आज की तारीख में देर शाम 4 बजे से कैबिनेट मीटिंग देखने के लिए मिलेगी उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर। अब वो मीटिंग खत्म हो चुकी है। खत्म होने के बाद लगभग 22 ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको यहाँ से जो मंजूरी है वो दी गई है। एक एक करके मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, चाहे वो नई प्राइमरी के बारे में हो, एलटी ग्रेड के बारे में, या फिर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वापस आते हैं मुद्दे की तरफ। मुद्दा है कैबिनेट मीटिंग को लेकर। आज 4 बजे जब मीटिंग शुरू हुई, उसके बाद देर शाम आते आते मीटिंग खत्म हुई और उसके बाद में लगभग 22 ऐसे प्रस्ताव थे जो कि यहाँ पे दिए गए थे, जिसमें से 22 के 22 को यहाँ से जो मंजूरी है वो दे दी गई। और इसके बारे में अलग अलग समाचार एजेंसियों के माध्यम से जानकारी भी प्रसारित की गई, जिसको आप चाहें तो खुद से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए तो सीएम योगी के माध्यम से 22 प्रस्तावों को पास किया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता के अंदर बुधवार को सीएम आवास पर कैबिनेट बैठक के अंदर ओबीसी आरक्षण जो संशोधन था उसके विधेयक को मंजूरी मिल गई है। इससे नगर चुनाव का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। योगी की कैबिनेट में 22 प्रस्ताव यहाँ पे पास हुए हैं, जिसको लेकर अलग अलग जो विभागों के अंदर मांग रखी गई थी, उनमें से कई विभागों को यहाँ से जो मंजूरी है वो आज की तारीख में दे दी गई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक आदेश दिया गया था निकाय चुनाव के बारे में, उसको लेकर भी ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक को भी यहाँ से कहीं ना कहीं जो मंजूरी है वो मिल चुकी है। अब यहाँ से जो प्रस्ताव बनाकर राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और फिर राज्यपाल की मंजूरी के बाद में 48 घंटे के अंदर जो चुनाव को लेकर प्रोसेस है वो शुरू हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन अगर बात की जाए कैबिनेट बैठक के अंदर छात्रों को क्या मिला, तो इसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी कि यूपी की योगी सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक के अंदर निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण को संशोधित प्रस्ताव के अलावा 22 प्रस्तावों पर मोहर लगा दी है। इन प्रस्तावों के अंदर किसान को बड़ी राहत देते हुए इसके साथ ही जो छात्रों को टैबलेट स्मार्टफोन देने के लिए प्रस्ताव को भी मोहर लगा दी गई है। आप सभी ने सुबह की वीडियो के माध्यम से देखा होगा, जहां पे बताया गया था कि सरकार के माध्यम से फ्री मोबाइल और टैबलेट दिए जाने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। क्यों, आप जानते हैं 2024 में चुनाव है। अब उसी को लेकर सरकार के माध्यम से फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाने के प्रस्ताव को लेकर भी मोहर लगा दी गई है कैबिनेट के माध्यम से, जिसके अंदर जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से 25 लाख स्मार्टफोन बांटे जाने को लेकर तैयारियां हैं, जिसकी पात्रताएं कुछ सेवा शर्तें भी देखने के लिए मिलेंगी, जिसको लेकर आज फैसला कैबिनेट बैठक के अंदर लिया गया है। नीचे लिखा हुआ है कि 25 लाख स्मार्टफोन और 10 लाख टैबलेट खरीद के लिए यूपी सरकार जल्दी यहाँ से जो निविदा है वो जारी करने वाली है। तो छात्रों के लिए अच्छी खबर हम कह सकते हैं, जिनको यहाँ से मोबाइल टैबलेट चाहिए। बहुत सारे छात्र ऐसे जिनको मोबाइल टैबलेट नहीं चाहिए, लेकिन अब सरकार जो करेगी वो आप सभी के सामने है। रोजगार और नौकरी दे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर बात की जाए कुछ मुद्दों के बारे में कि कौन कौन से मुद्दे हैं, तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, अलग अलग आप सभी के सामने लिखे हैं। ये सभी वो मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ से मोहर लगा दी गई है। लगभग 22 के 22 आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसके अंदर अगर बात की जाए तो नई भर्ती या फिर परीक्षाओं को लेकर या किसी भी नए आयोग से संबंधित जो जानकारी है वो इसके अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। टोटल 22 के 22 प्रस्ताव आप सभी के सामने हैं, जिसमें से सरकार के माध्यम से 22 अलग अलग प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर लखनऊ एससीईआरटी पे 23 मार्च 2023 को धरना प्रदर्शन की शुरुआत की गई थी। तब से धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। बेशक अभ्यर्थियों की संख्या 3, 5, 10 या 15 के आसपास देखने के लिए मिलती है, लेकिन अभी भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी डटे हुए हैं। जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि अनवरत धरने का 7वां दिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती अनवरत धरना प्रदर्शन जारी है। सभी छात्रों से यहाँ पर उनके माध्यम से कल गुहार भी लगाई गई थी कि वो नवरात्रि तक इंतजार करेंगे और आने वाले नवरात्रि के बाद में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर संख्या बल बढ़ाकर बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने की तैयारियां की जा रही हैं। तो निश्चित तौर पे प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर उम्मीद बनाकर अभ्यर्थियों के माध्यम से इको गार्डन में अभी भी धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन संख्या बल देखकर कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाला है कि 3-3, 4-4 अभ्यर्थी दिखाई देते हैं और
आवेदन करने के लिए 22 से 23 लाख अभ्यर्थी हो सकते हैं। जब तक संख्या बल नहीं होगा तब तक जीत नहीं होगी, आप ये भी जानते हैं। लेकिन फिर भी कम अभ्यर्थी होने के बावजूद भी अभ्यर्थियों के माध्यम से इसको कहीं ना कहीं जिंदा रखने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है, जिससे कि धरना प्रदर्शन बढ़ता रहे और अभ्यर्थी अगर जुड़ें तो फिर सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई LT गेट शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में। UPPSC के माध्यम से कहा जा रहा है कि छात्र भ्रम में ना रहें। अब इस प्रकार की जब उनके माध्यम से जानकारी दी जाती है तो कहीं ना कहीं यहाँ से बहुत सारे नुकसान होते हैं छात्रों को, क्योंकि अब LT गेट शिक्षक भर्ती को लेकर हाल ही में अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन दिया गया था, जिसके अंदर LT गेट शिक्षक भर्ती विज्ञापन और LT गेट 2018 की द्वितीय सूची जारी करने की मांग रखी गई थी, जिसके संबंध में अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने पहुंचे हुए थे। तो UPPSC के माध्यम से जानकारी दी गई है, प्रतियोगी छात्रों ने दिया धरना, आयोग ने कहा कि भ्रम में न रहें। अब भ्रम का मामला क्या है वो आप नीचे समझिए। राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती LT गेट 2018 को लेकर प्रतीक्षा सूची और नई भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर धरना प्रदर्शन दिया। हालांकि आयोग के मीडिया प्रभारी विनोद गौड़ के माध्यम से प्रतियोगी छात्रों को सलाह दी कि वे किसी प्रकार के भ्रम में न पड़ें। LT गेट शिक्षक भर्ती, RO, ARO और APS भर्ती समकक्षता का निर्धारण जो होगा वो शासन स्तर से न होने के कारण विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। इसके लिए शासन को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है। LT गेट शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा सूची नहीं बनती है और ना ही इसका कोई नियम है। उधर प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विक्की खान ने दोनों बिंदुओं को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि 1 अप्रैल तक अगर निर्णय नहीं लिया गया तो आयोग पर बेमियादी धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन आयोग के अधिकारियों का कहना है कि चाहे वो LT गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हो, RO, ARO, APS या जो भी भर्तियां लटकी हुई है, समकक्ष योग्यता के चलते अभी तक शासन स्तर से स्पष्टीकरण नहीं मिला है, जिसके चलते भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। मतलब आयोग कहना चाहता है कि अभ्यर्थी भ्रम में ना रहें कि आयोग के माध्यम से भर्ती नहीं निकाली जा रही है, क्योंकि शासन की तरफ से अनुमति नहीं मिल रही है, जिसके चलते विज्ञापन रुका हुआ है। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। आज की तारीख में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर मामला लगा हुआ था, जिसके संबंध में सुनवाई देखने के लिए मिली और सुनवाई के बाद हमेशा की तरह अगली तारीख मिली। कुछ नया तो नहीं हुआ। ऐसे में अगर बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, अगली जो तारीख है 12/4/2023 की लगा दी गई है। अब 12/4/2023 को इस मामले पर अगली सुनवाई देखने के लिए मिलेगी और कोर्ट के मामले खत्म होने के बाद ही शायद ये एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती आगे बढ़े। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर 69,000 की फाइल दोबारा से ओपन होने के चलते बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जो कि कहीं ना कहीं भीड़ चढ़ने वाली है। इसी के अंदर एडेड जूनियर भी आपको देखने के लिए मिलेगी। यही वजह है कि अभी एडेड जूनियर को लेकर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहा है। अगर कोर्ट कोई आदेश दे दे तो शायद ये भर्ती शुरू हो सकती है। फिलहाल अगली तारीख 12 अप्रैल 2023 की है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।